सास का सोशल मीडिया शौक। कहानी की शुरुआत। ब्याह के बाद निधि और उसकी सास सुनीता देवी के बीच रिश्ते में हमेशा थोड़ी सी तकरार रहती थी। हर किसी को पता था कि सास बहू का रिश्ता कुछ खास ही होता है, कभी प्यार भरा, कभी टकराव भरा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुनीता देवी, जिनकी उम्र 55 साल थी, अब तक सिर्फ पारंपरिक घरेलू कामों में व्यस्त रहती थीं। उनका समय बर्तन धोने, खाना बनाने और घर की देखभाल करने में ही निकल जाता था। उनका कभी किसी स्मार्टफोन या इंटरनेट से कोई खास वास्ता नहीं था। उनके लिए तो दुनिया बस उनकी रसोई, आंगन और पूजा घर तक सीमित थी। एक दिन सुनीता देवी ने अपनी बहू निधि से एक अजीब सवाल पूछा, निधि, ये फेसबुक और ट्विटर क्या होते हैं? सब लोग इनका नाम लेते हैं और कभी कभी टीवी पर भी इनका जिक्र होता है, पर मुझे तो ये समझ नहीं आता। निधि हैरान थी। उसने सोचा, कितनी मजेदार बात है। हमारी सास सोशल मीडिया के बारे में जानना चाहती हैं। निधि ने अपनी सास को धीरे धीरे समझाया कि सोशल मीडिया क्या होता है और क्यों लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं। सुनीता देवी का सोशल मीडिया सफर। निधि ने अपनी सास को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाया और फेसबुक पर अकाउंट बनाने में मदद की। शुरुआत में सुनीता देवी को यह सब बहुत ही मुश्किल और अजीब सा लगा, लेकिन बहू के उत्साह और मदद से उन्होंने धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू किया। अरे निधि, ये फेसबुक क्या है? तुमने मेरी फोटो डाल दी है। अब लोग मुझे देखेंगे क्या? सुनीता देवी ने अपनी बहू से पूछा। हाँ मम्मी जी, अब आपको बहुत सारे लोग देखेंगे और आपके पोस्ट पर लाइक्स आएंगे, निधि हंसते हुए बोली। अब सुनीता देवी ने सोशल मीडिया पर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। उन्होंने फेसबुक पर एक शानदार प्रोफाइल बनाई और अपनी तस्वीरें डालने लगीं। वे घर के बर्तन, घर के काम और कभी-कभी अपनी पूजा की तस्वीरें पोस्ट करती थीं। उनकी पोस्ट पर बहनें, भाई और पुराने दोस्तों से लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। यह देखकर सुनीता देवी का मन प्रसन्न हो गया। लेकिन फिर जो हुआ वो था मजेदार। कभी खाता खुला, कभी बंद। एक दिन सुनीता देवी ने फेसबुक पर एक ऐसा पोस्ट डाला जो पूरी परिवार के लिए हंसी का कारण बन गया। आजकल के बच्चे बस स्मार्टफोन में ही लगे रहते हैं, हमें तो पुराने वक्त में खुश रहना आता था, सुनीता देवी ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा। कुछ घंटों बाद निधि ने देखा कि उसकी सास की पोस्ट पर एक अजनबी का कमेंट आ चुका था। आंटी, आपको पुराने समय की याद आई? तो क्या आप कभी स्मार्टफोन के बिना जी सकती हैं? निधि हड़बड़ी से अपनी सास के पास दौड़ी और बोली, मम्मी जी, ये कमेंट क्या है? ये क्या लिखा आपने? सुनीता देवी थोड़ी घबराई हुई बोली, क्या? मुझे तो ये नहीं पता था कि ये सोशल मीडिया पर इतने अजनबी लोग भी आ सकते हैं। निधि मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, यह एक सोशल मीडिया का हिस्सा है। अब आपको हर किसी का जवाब नहीं देना है। सुनीता देवी के लिए यह नया अनुभव था, लेकिन वे जल्दी ही समझने लगीं। नए दोस्त और फिर गलती। सुनीता देवी ने फेसबुक पर बहुत से नए दोस्त भी बना लिए थे। उन्हीं में से एक रमेश चाचा नामक व्यक्ति थे, जो उनके पुराने मित्र के बेटे थे। रमेश चाचा अक्सर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते और सास बहू की बातचीत का हिस्सा बनते। एक दिन सुनीता देवी ने रमेश चाचा से कहा, आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हो, मुझे कुछ मदद चाहिए। मेरे बेटे की शादी के लिए क्या सजा सकते हैं? रमेश चाचा ने मुस्कुराकर लिखा, आंटी, शादी के लिए सब कुछ शानदार होगा, बस कुछ चीजों की प्लानिंग शुरू कर लीजिए। लेकिन सुनीता देवी के लिए यह शब्द थोड़े गड़बड़ साबित हो गए। वे समझ न पाईं और पोस्ट में यह लिख दिया, मेरे बेटे के शादी के लिए सब कुछ शानदार होगा, रमेश चाचा की मदद से।
निधि यह देखकर हंसी रोक नहीं पाई। मम्मी जी, ये क्या लिख दिया आपने? लोग क्या सोचेंगे? सुनीता देवी मुस्कुराते हुए बोली, बस जो मन में आया वही तो लिखा। अब कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा ना? सुनीता देवी का यूट्यूब करियर। यह सब एक दिन और मजेदार मोड़ पर पहुंचा जब सुनीता देवी ने यूट्यूब पर वीडियो डालने की सोची। बहू, मैं एक वीडियो बनाऊं क्या? उन्होंने निधि से पूछा। क्या वीडियो? निधि ने आश्चर्य से पूछा। वही जो तुम सब करते हो। लोग खूब पॉपुलर होते हैं न। मेरी प्यारी आलू की सब्जी बनाएंगे और वीडियो बना देंगे। फिर देखो लोग उसे कैसे पसंद करेंगे। सुनीता देवी ने बड़ी मासूमियत से कहा। निधि को थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसने फिर अपनी सास की मदद की। उन्होंने सुनीता देवी का यूट्यूब चैनल बनाया और आलू की सब्जी बनाने की वीडियो रिकॉर्ड की। वीडियो को अपलोड करने के बाद पहले तो कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन फिर एक दिन अचानक वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगे। लोग सुनीता देवी की सादी घर के खाने की तारीफ करने लगे। निधि, देखो मेरी वीडियो पर लाइक्स आ रहे हैं, सुनीता देवी ने खुशी से चिल्लाया। आपने क्या कढ़ाई में हलचल मचाई है मम्मी जी? निधि हंसते हुए बोली। समाप्ति। सुनीता देवी का सोशल मीडिया शौक अब एक पारिवारिक हंसी मजाक का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से जुड़ी नई दुनिया को धीरे धीरे अपनाया। उनके रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले अब उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स का इंतजार करते थे। निधि और सुनीता देवी के रिश्ते में अब वो तकरार नहीं रही, बल्कि एक नया स्नेह और मस्ती का एहसास था। वे दोनों साथ में हंसी मजाक करते और एक दूसरे की मदद करते हुए एक नई दुनिया में कदम रख रहे थे। और इस तरह सुनीता देवी का सोशल मीडिया शौक एक नई कहानी बन गया, जहां सास और बहू का रिश्ता और भी मजबूत और मजेदार हो गया। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।